हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। आज का अपना टॉपिक है हाउ टू क्रैक नीट पीजी 2021। मेरे पास बहुत सारे नीट पीजी एस्पिरेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर आप प्लीज़ हमें गाइड करिए कि कैसे हमें अप्रोच करना है नीट पीजी को लेके। क्या आइडियल टाइम होना चाहिए सिलेबस ख़त्म करने का, क्या आइडियल टाइम होना चाहिए जीटी स्टार्ट करने के लिए, सर आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए जीटी में। ये सब जो आपके जो क्वेरीज हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और ये मेरा पूरा हॉनेस्ट रिव्यू होगा इस चीज़ को लेके। ये आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ आके मेरा चैनल चेकआउट करिए। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं नीट पीजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, और एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप कैसे काउंसलिंग को अटेंड करते हो। तो मैंने इस बार काउंसलिंग को लेके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया इस बार काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। तो आप प्लीज़ आइए मेरा चैनल चेकआउट करिए, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स में इस वीडियो को डिस्कस करूंगा। पहला है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई लर्निंग इन इंडिया, स्पीड वर्सेस परफेक्शन, कि क्या चाहिए, आपकी स्पीड मैटर करती है कि परफेक्शन मैटर करता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना आइडियल टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना आइडियल टाइम ऑफ गिविंग ग्रैंड टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना आइडियल स्कोर इन ग्रैंड टेस्ट। और नेक्स्ट होगा कि हाउ मैनी रिविजन टू डू बिफोर एग्जाम। पहला अपना टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई लर्निंग प्रोग्राम। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे ई लर्निंग प्रोग्राम आ गए हैं इंडिया में। मैरो हो गया, प्रेपरेटर हो गया है, अब टाइम्स ने अपना TND ई लर्निंग के थ्रू कर दिया है। इसका कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है, पर एडवांटेज अब ये है कि जो मेट्रो सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स थे जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इन सबको ईजी एक्सेस था पहले लाइव क्लासेस का, अच्छी फैकल्टी का। पर अब ऐसा नहीं हो गया है। पर अब जो भी मेट्रो सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेरीफेरी में जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, सब एक ही फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, सब एक ही नोट्स से पढ़ रहे हैं। बस अब ये डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट कितनी बार उस चीज़ को रिवाइज करके, कितना अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उस चीज़ों को कोलेट कर पाता है। अब प्योरली डिपेंड हो गया कि स्टूडेंट कितनी मेहनत करके उस फैकल्टी के नॉलेज को गेन करता है, उसको कितना कोलेट कर पाता है। तो अब प्योरली डिपेंड है स्टूडेंट पे कि वो कितनी मेहनत करके उस चीज़ों को ग्रैस्प करेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया एडवांटेज हो गया कि आप पेरीफेरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो CSC PSC में पोस्टेड है, वो लोग भी इजी एक्सेस कर सकते हैं ई लर्निंग प्रोग्राम का और बेस्ट फैकल्टी का जो कि इंडिया में पढ़ा रही है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्पीड वर्सेस परफेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि स्पीड मैटर करती है कि परफेक्शन। तो यदि मेरा मानना है कि स्पीड इज़ द मस्ट फॉर एनी नीट पीजी एस्पिरेंट। जब तक आपकी स्पीड नहीं मेंटेन होगी तब तो आप इजीली चीज़ों को जल्दी कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फर्स्ट रिवीजन में कभी भी आप परफेक्ट नहीं बन सकते उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो आप जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करोगे जितना आप परफेक्ट बनोगे सब्जेक्ट में। तो आप पहले रिवीजन में बिल्कुल ट्राई मत करो कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाओगे, क्योंकि सेकंड रिवीजन के बाद ही आप चीज़ों को कोलेट कर पाओगे, उसका क्लिनिकल अप्रोच को पहचान पाओगे। तो वो सब चीज़ें सेकंड रिवीजन के बाद ही आएगी। तो आइडियली आप अपनी स्टार्टिंग से स्पीड को बहुत ज़्यादा मेंटेन करिए, जिससे आपका जो फर्स्ट रिवीजन है वो करीब करीब अगस्त या सितंबर तक हो पाए, और आप अपने रिवीजन के दौरान उस चीज़ों को कोलेट कर पाएँ और आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन पाए। तो मेरे हिसाब से स्पीड इज़ द मस्ट थिंग फॉर एनी नीट पीजी एस्पिरेंट। तो आप जल्दी स्पीड अपनी मेंटेन करिए, और जल्दी स्पीड अपनी मेंटेन करके अपना जो फर्स्ट रिवीजन है उसको जल्दी कंप्लीट करिए। तो आपको जो आपके नंबर ऑफ रिविजन है वो बढ़ जाएंगे, और यदि आपका नंबर ऑफ रिविजन बढ़ेंगे तो आपका जो रैंक है वो इम्प्रूव होगी, आपका जो क्लिनिकल स्किल्स है वो इम्प्रूव होगा, आपका जो कोरिलेशन स्किल्स है, जैसे आपने पैथो को मेडिसिन से कोलेट कर लिया, आपने पैथो को सर्जरी से कोलेट कर लिया, तो ये कब होगा, जब आप नंबर ऑफ रिविजन आपके ज़्यादा होंगे। तो इस बार का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल प्योरली क्लिनिकल अप्रोच का बेस्ड हो गया है। तो आपके रिवीजन बहुत मैटर करेंगे आपकी रैंक को इस बार इम्प्रूव करने में। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो यदि आप स्टार्टिंग से अपनी स्पीड को मेंटेन करिए। इनिशियली आपको टाइम लगेगा, जैसे कि आपने अगर 10 दिन अलॉट किए तो आपको करीब 12 दिन भी लग सकते हैं स्टार्टिंग में। पर आप वैसे आपके एक आध दो सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे तो आप उस पर्टिकुलर वीडियोज़ को देखने में हैबिचुअल हो जाएंगे, और आपके जो अपने 10 दिन बाद में अलॉट किया तो आपको 8 दिन में ही आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने लगेगा। क्योंकि इनिशियली क्या स्टार्टिंग में आप टूरिस्ट में वीडियोस देखते हो तो आपको इनिशियली थोड़ी दिक्कत होती है, सॉरी, तो आपको इनिशियली थोड़ी दिक्कत होती है टूरिस्ट स्पीड में कोप अप करने में।
पर आप धीरे धीरे से आपके एक आध दो सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे तो आप धीरे धीरे उस पर्टिकुलर पेस में आप आ जाएंगे। आपका जो अलॉटेड टाइम जो रहेगा उससे पहले ही आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको कुछ क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट है अपना आइडियल टाइम टू कंप्लीट दिस सिलेबस। सो इंटर्न्स के लिए आइडियल टाइम होना चाहिए, आइडियल टाइम है अगस्त लास्ट तक। सो अगस्त लास्ट तक आप इंटर्न्स के लिए आइडियल टाइम है 15 सितंबर तक और ड्रॉपर्स के लिए है अगस्त लास्ट तक। यदि आपने 15 सितंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट किया तो आपके पास एक मंथ बचेगा एक बार और रिवाइज करने के लिए सीबीटी के पहले। यदि आप 15 सितंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप एक महीने का टाइम मिलेगा आपको सीबीटी 1 के पहले एक बार और रिवाइज करने के लिए। तो आइडियली आप सीबीटी 1 एक बार और रिवाइज करके दोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपका अच्छा स्कोर आएगा तो आपको अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। और सीबीटी 1 का आप फिर एक बार और रिवाइज कर लीजिए नवंबर एम्स के पहले, फिर बाद में एक बार और रिवाइज कर सकते हैं आप सीबीटी 2 के पहले, और सीबीटी 2 के बाद एक बार और रिवाइज कर सकते हैं बिफोर नीट पीजी। तो इस हिसाब से आपका करीब 3-4 बार रिवाइज हो जाएगा। तो आपको 3-4 बार रिवीजन आप जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आपके स्कोर में और आपके रैंक में भी इम्प्रूवमेंट आएगा उससे आपके। तो अपना फोर्थ पॉइंट है आइडियल टाइम टू गिफ्ट जीटी। सो आइडियल टाइम होना चाहिए कि आप जून से ही जीटी देना स्टार्ट करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ यूर कि कितने आपके सिलेबस और कितना आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ हो। क्योंकि जब आप जीटी दोगे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। कोई आप स्टार्टिंग में जीटी ऐसे दीजिए कि मैं एक लर्निंग पर्पस के लिए जीटी दे रहा हूँ, तो आपके जितना भी स्कोर रहे जीटी में आप देखिए कि कितना मेरा स्कोर आ रहा है, और आपके जो जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उसको इम्प्रूव करिए। जो भी टॉपिक आपके वीक है उनको अलग जगह लिख लीजिए और फिर उनको बार बार रिवाइज करिए। ये आइडियल चीज़ होना चाहिए जीटी दे समय। तो आप बिल्कुल जून से ही स्टार्ट करिए जीटी देना और अपनी गलतियों को पहचानिए, और धीरे धीरे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो तो आप इनको आपका जो जीटी का स्कोर है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट अपना आइडियल स्कोर इन जीटी। सो आइडियल स्कोर होना चाहिए करीब, अगर 1200 मार्क्स का पेपर होता है तो आप करीब 50% मतलब करीब 600 मार्क्स तक आप इनिशियली टारगेट करिए। और अगर आप मेडिसिन या फिर रेडियो ब्रांच के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मेरे को मेडिसिन या फिर रेडियो ब्रांच चाहिए तो आपको करीब 215 क्वेश्चन तक सही करने पड़ेंगे। 215 से 220 तो क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे फाइनल नीट पीजी में। तो करीब आपको 800 मार्क्स तक लाने पड़ेंगे फाइनल नीट पीजी में। तो यदि आपके अगर 700 मार्क्स तक भी आ रहे हैं जीटी में तो आप इम्प्रूव कर जाएंगे 800 मार्क्स तक फाइनल एग्ज़ाम में। तो आप कोशिश करें कि आप 700 तक स्कोर करें अपने जीटी में, और धीरे धीरे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे, आप इस चीज़ों को कोलेट करेंगे तो आपको धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव होगा। तो आपको ये जज करना है कि आपका उस पर्टिकुलर जीटी में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इनिशियली आपको जीटी का जो आप जब रिव्यू करेंगे तो आपको टाइम लगता है। जैसे अगर मैंने आज कोई जीटी दिया तो मेरे को उस 300 क्वेश्चन को फिर से रिव्यू करने में 2 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे। तो आप अपना जब टाइम टेबल बनाएं तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो मैं आज जीटी दे रहा हूँ तो मैं 2 दिन और मेरे को एक्स्ट्रा और कुछ नई चीज़ नहीं पढ़ना है। मैं जो आज जो जीटी दिया है उसके जो मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हीं को मैं बार बार रिव्यू करूँगा, उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करूँगा। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आइडियली आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है हाउ मेनी रिविजन टू डू। सो मिनिमम आइडियली आपको 3 रिविजन करके ही जाना है। यदि आपने 3 रिविजन नहीं किए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल क्लिनिकल अप्रोच बेस्ड हो गया है। तो 3 रिविजन में आइडियली आपको जो चीज़ें हैं वो आपको कोलेट कर पाओगे। और यदि आपने 3 रिविजन नहीं किए हैं तो आपको वहाँ जाके जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने देखा तो हुआ है पर आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी, आपको चीज़ें स्ट्राइक नहीं करेंगी उस समय एग्ज़ाम में। तो आइडियली आप 3 रिविजन करिए और इनिशियली कोशिश करिए कि आपका जो सिलेबस है वो 15 सितंबर तक ख़त्म हो जाए। तो ये कुछ अपने पर्टिकुलर टॉपिक्स थे, आपकी जो क्वेरीज थी। मैं इंडिविजुअल क्वेरीज में भी पूरा वीडियो बना दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा ना बने, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट रखा। आपकी जो क्वेरीज थी बस उन्हीं को बस क्लियर किया है। मैं हर एक टॉपिक में एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा कि कैसे आपको जीटी देना है और क्या आपका आइडियल स्कोर होना चाहिए जीटी का, और कैसे आप अपने जीटी में इम्प्रूव जो अपना मार्क्स है उसको इम्प्रूव करेंगे। मैं हर बार एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।
और यदि आपको हेल्पफुल लगा तो आप बिल्कुल चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना कर रखे हैं नीट पीजी के लिए, तो आप देखिए चैनल को जाकर चेकआउट करिए, उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से बने रहिए। मैं पूरे साल भर इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहूँगा नीट पीजी को लेके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।